हम इस समय मौजूद हैं गाज़ियाबाद के नूरपुर गांव के जंगलों में, जहां पर आजकल तेंदुए की दहशत देखी जा रही है। अगर बात करें गाज़ियाबाद की, तो गाज़ियाबाद में पिछले कई दिनों से कई जगह बताया गया है कि जो तेंदुआ है वो अलग-अलग जगह बदल कर दिखाई देता है। इस समय हम जहां पर मौजूद है, एक खेत में मौजूद हैं और यहाँ पर आपको दिखाते हैं कि वन विभाग ने यहाँ पर तेंदुए को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाया है और पिंजरे के अंदर एक नीलगाय का जो मांस है वो यहाँ पर लटकाया हुआ है, ताकि इस मांस को देखकर जो तेंदुआ है वो अंदर की तरफ जाए और जो जाल है, जो पिंजरा यहाँ पर जो लगाया है वो इसमें कैद हो सके। यहाँ मौके पर यहाँ पर जो वन विभाग के लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और जो गाज़ियाबाद के डीएफओ हैं वो खुद यहाँ पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं, मौजूद हैं, यहाँ पर बात करते हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे, तेंदुए की आजकल बहुत दहशत जो है वो देखी जा रही है। अभी पिछले दिनों की बात है, जो गाज़ियाबाद की जो कचहरी है, कोर्ट है, उसमें पहुंच गया था, 10 लोगों को घायल भी कर दिया था। तो बीच-बीच में तेंदुए को कहीं न कहीं देखा जा रहा है, ऐसा किसानों का कहना है। तो दहशत काफ़ी है, तो इसे पकड़ने के लिए और कितने उपाय किए जा रहे हैं आप लोगों की तरफ से? देखिए, अभी परसों हमको सूचना आई थी कि यहाँ पर नूरपुर में एक नीलगाय का शिकार हुआ है किसी जंगली जानवर के द्वारा। तो मौके पे हम लोग आए थे और देखा कि यहाँ पर जहाँ पे हमने पिंजरा लगाया हुआ है, यहाँ पर नीलगाय की बॉडी पड़ी हुई थी और कुछ पोर्शन खाया भी हुआ था। तो एक संभावना जताई जा रही थी, गाँव वालों का भी ये मानना था कि तेंदुआ हो सकता है। हम लोग भी पैटर्न देख के लगा कि संभावना तेंदुए की है, हालांकि पगमार्क पूरे कहीं क्लियर नहीं मिले हम लोगों को। तो उसी एहतियातन हम लोगों ने तेंदुआ यहाँ पर पकड़ने के लिए पिंजरा लगाया है और नीलगाय जिसको शिकार किया था उसी का एक पोर्शन यहाँ पे लगाया है, कि जो जानवरों का पैटर्न होता है कि वो जो शिकार करते हैं उसको खाने वापस आते हैं, इसीलिए उसी नीलगाय को अंदर लगाया गया है। सर, तेंदुए की बात की जाए तो गाज़ियाबाद के अधिकांश हिस्सों में काफ़ी समय से तेंदुए देखे गए हैं और अभी पिछले दिनों की बात है, जब एक्सप्रेसवे पर, जो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर है, वहाँ भी एक तेंदुआ एक गाड़ी की चपेट में आ गया था, उसकी मौत हो गई थी। तो आप लोगों की तरफ से कितने ऐसे तेंदुए हैं जो कि इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में घूम रहे हैं, आपके गाज़ियाबाद में घूम रहे हैं, आस-पास में कुछ कहीं से कोई मॉनिटरिंग वगैरह कुछ ट्रैक करने की आप कोशिश कर रहे हो? देखिए, गाज़ियाबाद चूँकि शहर का इलाका है और यहाँ पे तेंदुए कोई हैबिटेट नहीं है। गन्ने के खेत हैं जहाँ से तेंदुए भटक करके आते हैं और यहाँ पे आश्रय लेते हैं। अगर पिछले 3 सालों की बात करें हम, तो पिछले 3 सालों में एक पैटर्न देखा गया है कि प्रत्येक वर्ष जो जनवरी-फरवरी का महीना होता है, इसी समय पे तेंदुए दिखते हैं। और ऐसा इसलिए होता है कि गन्ने के खेत कटने लगते हैं और जो तेंदुए छुपे होते हैं वो एक्सपोज़ हो जाते हैं और उसके बाद तेंदुए का निकलना बंद हो जाता है। तो ऐसा कोई हम लोगों ने नंबर, चूँकि यहाँ पे हैबिटेट नहीं है, इसलिए मॉनिटरिंग का कोई सवाल नहीं उठता है कि हम लोग तेंदुए के नंबर गिने, क्योंकि यहाँ तेंदुए जो भी आ रहे हैं वो भटक के आ रहे हैं। यहाँ के रेसिडेंट तेंदुए कोई नहीं है। तो इसलिए ऐसा कोई संख्या का तो अनुमान लगाना बड़ा मुश्किल है। जो आसपास के जो गाँव के जो लोग हैं उनमें कहीं न कहीं दहशत का माहौल देखने को मिलता है, तो उन लोगों को आप कैसे समझाते हैं कि तेंदुआ दिखाई दे तो किस तरह से आप उसके साथ वहाँ से भाग जाएँ या दरवाजे बंद कर लें? कुछ इस तरह कैसे बताते हैं आप? एक्चुअली पिछले जब से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में तेंदुआ निकला है, पकड़ा गया है, उसके बाद से अलग-अलग जगहों से हम लोग को सूचना आ रही है कि यहाँ पर तेंदुआ देखा गया है, वहाँ पे देखा गया। तो कुछ जगहों पर कई प्रकार की मतलब भ्रांतियाँ भी हैं। कई बार अंधेरे में लोगों ने कोई जानवर देख लिया, उसको तेंदुआ समझ लिया, लेकिन फिर भी हम उसको पूरी गंभीरता से ले रहे हैं और प्रत्येक गाँव में जाकर के हमारी टीम और हम खुद जाते हैं और उनको बताते हैं कि अगर कहीं पे कोई जानवर दिखता है जिसको तेंदुआ होने की आशंका है, तो सबसे पहले तो वन विभाग को या प्रशासन को सूचित करें और हम लोग की टीम आएगी। उसके अलावा उनको कुछ एहतियातन बरतने के लिए भी कहा जाता है, जैसे कि रात में अकेले ना निकलें या छोटे बच्चों को बाहर ना निकलने दें, अपने घर के आस-पास सफाई रखें, उजाला रखें और घर के दरवाजे, जैसे आजकल गर्मी भी शुरू हो रही है, तो घर के दरवाजे बंद करके सोएँ। तो छोटी-छोटी जो सावधानियाँ अगर बरतेंगे तो कोई अगर तेंदुआ होता भी है तो सावधानी सुरक्षा जो की होती है, तो बचाव किया जा सकता है। बाकी हम लोग अपने इस तरह से प्रयास कर रहे हैं पकड़ने का। देखिए, बिल्कुल, अगर मौके की बात की जाए, हम जब मौके पर पहुँचे हैं तो यहाँ पर हमें वन विभाग की टीम मौजूद मिली है और वहीं एक बार फिर आपको पिंजरा दिखाते हैं कि ये जो पिंजरा है, ये यहाँ पर पूरी तरीके से यहाँ पर लगाया गया है और बाहर की तरफ अगर बात की जाए तो यहाँ पर ये रेत भी यहाँ पर बिछाया गया है, ताकि अगर तेंदुआ यहाँ पर आता है तो उसके जो पंजों के जो निशान हैं, वो इस पे छप जाएँ और ताकि यहाँ पर जो वन विभाग के लोग हैं उन्हें भी मालूम चले। अंदर की तरफ की तस्वीर आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से ये नीलगाय का जो कटा हुआ जो मांस है वो यहाँ पर लटकाया गया, ताकि तेंदुआ इसे देखने के बाद इसके अंदर की तरफ घुसे और घुसने के बाद ये जो जाल है, ये जो पिंजरा है, ये बंद हो जाए और वो इसमें कैद हो जाए, ताकि जो गाँव के आसपास के जो लोग हैं वो राहत की सांस ले सकें। गाज़ियाबाद से एबीपी गंगा के लिए मैं शक्ति सिंह। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।